जय श्री कृष्णा दोस्तों। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी का रोना भी कोई रोना है। जिंदगी रोकर काटो या हंसकर वह तो कट ही जाती है। सुख और दुख जिंदगी के खेल है। इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलने का नाम ही जिंदगी है। अगर दुखों को नजरअंदाज न किया जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। दुख का प्रत्यक्ष रूप जितना बड़ा दिखाई देता है, अंदर से वह उतना ही खोखला और कमजोर होता है। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके के साथ गायब होने वाली पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। दुख, तकलीफ, आपदा इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई ऐसी अप्रासंगिक घटनाएं हैं जो क्षति पहुंचाकर हमें विचलित कर देती है। कभी कभी तो अविवेकी इंसान सहन शक्ति के अभाव में अपने होश खो बैठता है। मुसीबतों को टालने की कोशिश करते हुए भी हमारा मन विचलित हो ही उठता है। आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद होते देखकर सिर पकड़कर बैठने के सिवाय कोई और रास्ता नजर नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन हम पर हावी हो जाते हैं। कहते हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो दुख में भी कहीं न कहीं सुख की अनुभूति होगी। राजू और हरीश की अपनी कपड़ों की दुकान थी। दुर्भाग्यवश आग लगने से दोनों की दुकानें जल गई, लेकिन वो दोनों किसी तरीके से बच गए। चारों तरफ शोर मच गया। दोनों तरफ के दोस्त और रिश्तेदार उनके घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे और गहरी सहानुभूति प्रकट की। राजू बहुत दुखी और निराश था। भगवान पर सारा दोष मढ़ते हुए बोला, हाय, अब मेरा क्या होगा? मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? भगवान को मैं ही मिला था क्या? काश मैं भी आग में जल जाता ताकि यह सब न देखना पड़ता। वहीं दूसरी ओर जब लोग हरीश के पास पहुंचकर उसका हाल चाल पूछने लगे तो सभी हैरान रह गए। वह बड़ा शांत था। उसके चेहरे पर आशा की किरण झलक रही थी, क्योंकि उसकी सोच सकारात्मक थी। उसने कहा, मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो मेरी जान बच गई। दुकान तो मैं मेहनत करके दोबारा बना लूंगा, लेकिन अगर मेरी जान चली जाती तो मेरे परिवार का क्या होता? इस प्रकार देखा गया कि परिस्थिति तो एक ही थी, लेकिन एक आशावान था और दूसरा निराश। दोनों की सोच में बहुत अंतर था। यह ठीक है कि हम परिस्थितियों और घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन दृष्टिकोण बदलना तो हमारे हाथ में ही है। एग्जाम के समय आप देख सकते हैं कि कई छात्र तो प्रेशर का डटकर सामना करते हैं, तो कई हार मान लेते और डिप्रेशन में चले जाते हैं, या तो एग्जाम देने ही नहीं जाते। कई तो कम नंबर आने पर अपनी जान तक देने की कोशिश करते हैं, बिना यह सोचे कि ये तो जिंदगी का बहुत छोटा सा पड़ाव है। प्रकृति ने हमें रास्ता बताया है कि दुख तकलीफों के समय रोने, सिर पीटने या डरने की बजाय अपने आप पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, जिससे कि आगे बढ़ने के लिए शक्ति, प्रेरणा और लक्ष्य मिले। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनमें कुछ करने का साहस होता है। हर दिन एक जैसे नहीं होते। प्रकृति का नियम है कि रात के बाद दिन जरूर आता है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। बुरे वक्त में हमें भी सुख रूपी सुबह का खुशी खुशी इंतजार करते रहना चाहिए, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण करती है। दूसरों से तुलना करके अपने भाग्य को कोसने की बजाय अपनी अच्छी बुरी आदतों, कमजोरियों, ताकतों को परखे और हिम्मत न हारकर आगे बढ़ते रहे। यही है खुशहाल जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र। जीवन एक नदी की तरह है जो कभी शांत बहती है तो कभी उफान पर होती है। यह पूरी तरह स्वाभाविक है कि जीवन में कभी सुख के पल आते हैं तो कभी दुख के बादल घिर जाते हैं। सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। अगर केवल सुख ही सुख हो तो हम उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे, और अगर केवल दुख ही दुख हो तो जीना असंभव हो जाएगा। इसलिए जीवन का यह चक्र ही हमें संतुलन और सीख देता है। जब जीवन में दुख आता है तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह स्थायी नहीं है। जैसा कि गीता में कहा गया है, यह भी समय बीत जाएगा। दुख हमारे जीवन का ऐसा पहलू है जो हमें सोचने, रुकने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। दुख को नकारने या उससे भागने की कोशिश करने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो यह हमारे लिए बोझ नहीं रहता, बल्कि एक सीखने का माध्यम बन जाता है।
दुख के समय हमें अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें महसूस करना चाहिए। अगर रोना आता है तो रो ले, अपने मन को हल्का करे। रोना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक तरीके से अपने मन को साफ करने जैसा है। और अगर आप अपने दिल की बात किसी करीबी से साझा कर सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं। एक दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी बात सुन सके या आपके दुख को कम करने में मदद करता है। दुख के समय हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। यह जीवन का तरीका है हमें तैयार करने का, हमें कुछ नया सिखाने का। किसी भी मुश्किल घड़ी में यह सोचना चाहिए कि यह अनुभव मुझे क्या सिखा सकता है। जब हम इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं तो दुख केवल एक घटना बनकर रह जाता है, न कि कोई स्थायी घाव। सबसे महत्वपूर्ण बात, आभार प्रकट करना न भूले। जब भी दुख का समय आए, अपने जीवन के उन पहलुओं के बारे में सोचे जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। यह सोचे कि आपके पास जो है वह किसी न किसी के पास नहीं है। यह दृष्टिकोण आपके मन में सकारात्मकता को बनाए रखेगा। अंत में यह समझना जरूरी है कि दुख और सुख दोनों ही हमारे साथी है। जीवन का हर पल, चाहे वह सुख का हो या दुख का, हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। इसे पूरी स्वाभाविकता के साथ अपनाएं और भरोसा रखें कि समय हमेशा बदलता रहता है। यदि आप भी जीवन में सुखी रहना चाहते तो हमारी बातों को अमल में जरूर लाएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।